मेरा दुश्मन मुझे एक बैकस्टैब करे, उसके बाद सामने आए। तो हमने 2017 में एक बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए वी डेटेड ईच अदर, और हम लोग का रिलेशनशिप एक्चुअली आफ्टर दैट 3 रिलेशनशिप्स देयर इज नथिंग दैट मैं वो जेनजी वाले टर्म में नहीं हूँ कि अगर मैं सारे पन्ने खोल दूंगा तो मेरे इमोशंस के साथ यहाँ कुछ छेड़छाड़ हुई। एक सेलिब्रिटी को जिस तरीके से रहना चाहिए, उससे पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे मेरे, जो देखकर मुझे लगा कि भाई इंडस्ट्री तो ऐसी कि मैं भाग जाता हूँ वापस। जब कैमरा मुझ पे था, मैं एक्शन वैक्शन सब हुआ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और लाइन जैसे खत्म हुई ना, मैं कैमरा की तरफ देख रहा था ऐसे, पागल हो गया क्या, कट किसने बोला, तू कैमरा की तरफ क्यों देख रहा है। बुलाकर इतना झाड़ा था और बोला था कि हम तो सोच रहे थे को रिप्लेस कर। तो काफी लोगों ने पकड़ के खींचने की कोशिश की है, काफी लोगों ने बहुत रूडली बात की। तो मुझे जहाँ जहाँ से उम्मीद थी वहाँ से तो मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आप सभी के चहीते आदित्य यानी कि पारस कलनावत। स्वागत है सर टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए, हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी का एक और नया शो पोस्ट लीव? फिर से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधे पर लेकर जा रहे हो। यस, एक तरीके से मुझे बड़ा मजा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में, क्योंकि हमेशा से आदर्शवादी रहा हूँ मैं, और हमेशा से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छा लगता है। तो वापस से बालाजी शो करना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। यहाँ के जितने भी लोग हैं, भले वो ऑफिस में है, बालाजी ऑफिस में है या फिर ऑन सेट है, हर किसी से मेरा एक ऐसा बॉन्ड बन गया है कि मैं उन्हें सबको अपनी फैमिली बुलाने लगा था। एंड बालाजी को मैं अपना घर कहने लगा हूँ। तो एक तरीके से घर वापसी हुई है। और कलर्स पर भी मैं दोबारा आया हूँ। तो कलर्स टीम भी एक ऐसी टीम है जिनके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस रह चुका है। सो इन अ वे इट्स लाइक अ कमबैक। कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे आपके एक्सपीरियंस बहुत रह चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस जो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। और जब एक खराब एक्सपीरियंस के बाद अच्छा एक्सपीरियंस आता है, हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि जो है यही है, और यही मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको घर जैसा फील होगा। तो मुझे वो फील हुआ। क्या उस खराब एक्सपीरियंस ने पारस को कुछ समय के लिए थोड़ा सा हिलाया था इमोशनली? इमोशनली यस, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ। जब आपको थोड़ा कहीं बिट्रेयल फील होता है, अगर मतलब आप अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस इंसान से ऐसा रिएक्शन मिलेगा लेकिन वैसा रिएक्शन नहीं मिलता, तो आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हो। बस वो एक हर्ट वाला फील था। बट वो हील हो चुका है, वो काफ़ी पुराना जख्म है जो भर चुका है अब, और खुशियों से भरा है। मतलब इतनी खूबसूरत मेमोरीज से भरा है, जो मेमोरीज मुझे हमेशा याद रहेगी। और मतलब जो मेरा पिछला बालाजी शो खत्म भी हुआ, उसके बाद भी सारा कास्ट, सारा क्रू टच पे थे, और हर किसी से बात होती है, श्रद्धा से बात होती है, अद्रिजा से बात होती है। तो इट्स ऑल हैप्पी हैप्पी सिनारियो। प्रतीक्षा से मैं बात कर रहा था तो मैंने प्रतीक्षा को यही कहा कि यू आर वन ऑफ देम जिसने बोलकर नहीं करके दिखाया है और साबित किया है खुद को। फिर मैंने उससे पूछा भी, क्या आपकी और पारस की बात हुई? क्योंकि आप दोनों सेम एक फेज से निकले हो, कह सकते हैं सेम टाइम का फेज। तो कभी आपकी और प्रतीक्षा से इस बारे में बात हुई कभी अभी हाल फिलहाल? ऐसे एज सच इस इतनी डिटेल में अब तक हमने इस बारे में तो बात नहीं की, लेकिन हाँ, हम लोग के एक्सपीरियंसेस सेम ट्रैक पे रहे हैं बट अलग अलग रहे हैं। मतलब सेम एक्सपीरियंसेस तो नहीं कहेंगे, दोनों के रीजंस अलग थे, सब कुछ अलग था। बट या मैं जब जिस तरीके से अभी प्रतीक्षा को काम करते हुए देख रहा हूँ, पिछले शो में भी प्रतीक्षा ने किया, वो भी मेरे ही प्रेमाइसेस पे हो रहा था जहाँ पे हमारा शूट था। तो आई बीन हियरिंग वेरी गुड थिंग्स अबाउट प्रतीक्षा। तो इन अ वे प्रतीक्षा ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो कैसी है, वो क्या है। अब तक मैंने भी जितना शूट किया प्रतीक्षा के साथ, शी इज अ फन लविंग गर्ल। उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। मतलब वो लड़की ऐसी है कि वो कहीं पे आवाज उठाए तो उसे, मतलब मैं शॉक हो जाऊंगा। तो वो नहीं हाँ, बहुत ही स्वीट लड़की है। तो दैट शी इज प्रूव्ड हरसेल्फ राइट। Paras, it's your fourth show, right? Please correct me if I'm फिफ्थ। It's a fifth. या मेरी दुर्गा, मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, अनुपमा, कुंडली भाग्य, एंड नाउ परिणीति। अच्छा, बाकी सारों को मैं जानता हूँ। व्हाट इज मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव? उसमें आपका किरदार मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव वाज माय सेकंड शो। मतलब मेरी दुर्गा खत्म होते ही मेरा सेकंड शो मरियम खान था। एंड
लोगों ने देखा वो शो, मुझे काफी प्रेजेस भी आए, मैंने थोड़ी बोला नहीं देखा। आपको नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ बट हाँ, लोगों को पता होगा, मतलब डेफिनेटली पता होगा, फॉर मी बीइंग पार्ट ऑफ दैट शो। रेहान नाम का कैरेक्टर था मेरा, बट बहुत कम टाइम के लिए था, मैं मतलब 4 महीने 5 महीने किया है मैंने वो शो, तो या। पर कितना बिलीव करते हो आप पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ने में? 100% बिलीव करता हूँ पुरानी चीजों को भूल के आगे बढ़ने में। मैं लिटरली अपने दोस्तों को एक बात बताता हूँ कि मतलब मैं, मेरा दिल ऐसा दिल है ना कि मेरा दुश्मन मुझे एक बैकस्टैप करे, उसके बाद सामने आए और मुझे आंखों में आंसू लेकर बोले कि यार ये ना गलती से, मैं ना उसको भी माफ करूंगा और पूरी जिंदगी में उसके लिए जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूंगा। ऐसे मेरे लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स है, मेरे दोस्तों को लेकर, मेरे पास्ट को लेकर। मैं माफ करने में इतना फ्रेजाइल इंसान हूं ना कि मुझे जहां लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए, भले मैंने उस इंसान का वो रूप देख लिया है, मुझे सच भी पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं फिर भी करता हूँ। तो दैट इमोशन पार्ट ऑफ मी हैज ऑलवेज लर्न टू फॉरगिव एवरीबॉडी। But that's your upbringing, right? Yes, yes, I completely give all my credit to my mom and dad that way, कि मैंने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं जाना, मतलब चाहे वो कोई भी हो। मैं इतने श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मतलब पर बेस्ट। हाउ डज इट फील जब आपका दिल दुखता है? कुछ हेडलाइंस जैसे गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, जैसे बीच में यस, जब मैंने पहली बार पढ़ा दैट यू वर डेटिंग उर्फी, और फिर हाँ इट्स अ लॉन्ग बैक लॉन्ग एंड यू बैक, आर लॉन्ग वेरी बैक। यंग, इवन यस यस उर्फी वाज यस वेरी यंग एट दैट यस टाइम, यस। बट पीपल हैव देयर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन इट। या तो आपका क्या रहता है, और एक बार खत्म क्यों नहीं कर देते बोलकर कि भाई चलो ना आप बंद करो इन चीजों पर बात करना? हाँ, एक्चुअली उन चीज़ों पर बात खत्म हो जानी चाहिए। लोग ने 2017 में एक बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए वी डेटेड ईच अदर, और हम लोग का रिलेशनशिप एक्चुअली एक पब्लिक रिलेशनशिप था। तो हम लोग सोशल मीडिया में साथ में पोस्ट करते थे सब कुछ, इसलिए लोगों को पता है, वरना मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत प्राइवेट रखता हूँ। उसके बाद मैं जितने भी रिलेशनशिप में रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं कितने, बट प्राइवेट ही थे। हैं? हाँ, तो मतलब लोगों को पता नहीं चला अबाउट इट, बट दैट वन स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ माइन वाज पब्लिक। एंड मेरे लिए तो वो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस ही था, मतलब मैं प्यार में था, और मतलब मैं उस पार्ट को ना रिग्रेट करता हूँ, ना मैं कभी ये कह सकता हूँ कि आई रिग्रेटेड डेटिंग her और एनीथिंग। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर। मैं अपने काफी सारे आसपास के लोगों को कहता भी हूँ कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखती है, वो इतना अच्छा कर रही है खुद के लिए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो या वो दैट्स वो गॉन। वो तो ठीक है, वो तो पार्ट ही अलग है, बट मेरा कहना है कि या कुछ हेडलाइन जो अननेसेसरीली जो आपको पढ़कर ऐसा लगता होगा यार क्यों लिख रहे हो ये सब, यार क्यों कर रहे हाँ, हो? क्योंकि जैसा डेफिनेटली। किरदार आपका है इस शो में, आदित्य यस कश्यप का, यस उसकी बैक यस। स्टोरी है, राइट। हार्ट ब्रेकन है। यस, मुझे लगता है निजी जिंदगी में पारस ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। डेफिनेटली किया। तो अब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे रिलेशनशिप थे, तो हर बार जरूरी नहीं है कि अच्छे नोट पर वो खत्म हुआ होगा। हम्म। तो उन सबका बैगेज लेकर पारस ऑलरेडी चल रहा है और वही किरदार भी सामने आया। अभी ये बात निकल ही गई, तो आई विल बी वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट दिस दैट आई हैव बीन इन 3 relationships in my life, and after that 3 relationships there is nothing that मैं वो जेंजी वाले टर्म में नहीं हूँ कि कुछ सिचुएशनशिप चल रही है, कुछ कैजुअल चल रहा है। सो आई हैव बीन ऑलवेज somebody who believes in true love. I have been that आशिक kind of a guy. I've always believed in Ashiki, and that's one reason that hurts me the most, because this generation doesn't believe in Ashiki. यस। And this generation is something where people believe in this situationship, वो benching तो सब नया सुना है मैंने। हाँ, देयर आर But 7 डिफरेंट yes, वर्ड्स। like literally जब मैंने वो पहली बार सुना, I was like, what exactly this is all about? तो I don't believe in all of those terms, but मैं जिस तरीके से आशिकी करता हूँ, I've been really unlucky with love that way, that I've met people जो जिनके असली रूप कुछ महीनों बाद ही निकलते और खुद से आके बोल देते दैट वी वर फेकिंग इट। दैट्स द वर्स्ट थिंग अबाउट इट, लाइक खुद से आके बोल देंगे दैट वी वर ट्राइंग टू बी इन योर गुड बुक्स बिकॉज यू नो वी काइंड ऑफ लाइक्ड यू, बट देन वी डोंट बिलीव इन दैट कमिटमेंट, वी डोंट बिलीव इन बीइंग एन आशिक जस्ट लाइक यू। सो या, बनी होगी मेरे लिए कोई लैला की। अभी अभी इन्होंने कहा इज ओपन टू डेट फैंस आल्सो, हमारी बात हो रही थी। Why not? Why गर्ल्स डीएम। not? Yes, why not? I'm completely open for that. परस जब एक एक्टर शो बिजनेस का हिस्सा बनता है ना, उसकी जिंदगी खुली किताब रहती है, 100%. सबको सब कुछ पढ़ना रहता है, ठीक है?
पर डू यू बिलीव कि कुछ पन्ने तो मेरे अपने, उसे मत टच करो? डेफिनेटली है। अगर मैं सारे पन्ने खोल दूंगा तो बस मैं विवादों में घिरा रहूंगा। तो मैं वो तो नहीं चाहूंगा, बट जो कुछ पन्ने मेरे अपने रहने चाहिए वो मेरे अपने ही हैं। बट आई हैव ऑलवेज बीन सो अनफिल्टर्ड इन लाइफ कि अगर आप मुझे दो चार सवाल और पूछ लोगे ना अभी, तो मैं उन पन्नों को भी खोल दूंगा। तो तो ये रहा है मेरे लाइफ में कि मैं इतना अनफिल्टर्ड हूँ इन लाइफ। और ऐसा नहीं कि मैं कैमरा के सामने अनफिल्टर्ड हूँ। मुझसे कोई आकर ना अपने बारे में कोई रिव्यू पूछ लेगा ना, तुमको मैं कैसा लगता हूँ, मैं उसको जेन्युइन रिव्यू दूंगा, भले उसको हर्ट हो। कि तुम तो बकलोल हो। हाँ, मतलब वैसा, मतलब कि तुम में क्या क्या खामियां, तुम में क्या क्या खूबियां, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग। मुझे उस पर कंट्रोल करना है थोड़ा सा, लेकिन ना मैं बहुत ओपन हूँ अबाउट माई। एंड दैट्स समथिंग जो जेन्युइन पीपल है ना, उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि तू ना, मतलब जो है वो मुंह पे है। यू आर नॉट समबडी तू सामने अच्छा बन रहा, पीठ पीछे जाके तेरे वैनिटी में बुराइयां कर रहा है। दैट्स नॉट मी। यू हैव एल्डर सिस्टर? यस। कैसा रिश्ता था, टपली वाला? टपली वाला इनिशियली, मतलब बचपन में तो होती है लड़ाइयाँ बड़ी, लेकिन माई सिस्टर इज माई सेकेंड मॉम। भाई साहब, शी इज बीन बिहाइंड माई डे टू डे लाइफ इतना ज्यादा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ ना, मैं थोड़ा सा भी सैड हूँ तो मुझे यूएस से मैसेज आता है, और लंबे चौड़े मैसेज आते हैं दी के कि तुझे कुछ बॉदर करा तो मुझे बता, तुझे क्या चाहिए, तुझे कुछ भेजना है तो मैं भेजती हूँ। तो शी हैज बीन माई सेकेंड मदर। एंड मतलब अगर मेरे इमोशंस के साथ यहाँ कुछ छेड़छाड़ हुई तो वो बात यूएस तक पहुंचती है मेरे घर से। और फिर मुझे दो लोग मतलब संभालने की कोशिश करते हैं, एक मेरी मम्मी और दूसरी मेरी बहन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। योर ममा's बॉय? या बिग टाइम, बिग टाइम ममास बॉय। अच्छा, ये बिग बॉस वालों ने कभी आप तक आने की कोशिश की? मैं डिनाई तो नहीं करूंगा की है कोशिश। हाँ। मैं जैसा मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो या की है कोशिश, बट मैं उस वक्त जब जब मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया, आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। इन फ्यूचर आई एम रियली ओपन फॉर अ शो लाइक बिग बॉस। आई एम रियली ओपन फॉर ऑल द रियलिटी शोज, बट द मोमेंट दे कॉन्टैक्टेड मी, आई वाज नॉट इन द राइट स्पेस टू से यस। टेरेंस के साथ आपने पहले डांस सीखा, उसके बाद एक्टिंग आपने सीखी, यस। राइट? बहुतों का ऐसा मानना है कि एक्टिंग, और स्पेशली एक्टिंग, एक ऐसा क्राफ्ट है जो चाहे आप जितने बेहतर जगह से सीखो, लेकिन अगर आपके अंदर वो कीन नहीं है तो आप वो स्पार्क वो पकड़ नहीं पाते हो। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ दिस? जब आप पहला शो कर रहे थे मेरी दुर्गा, तो क्या कुछ टेक्निकली आपको पता चला कि यार ये तो मैं सीखा ही नहीं था और ये मैं कर रहा हूँ? मतलब अभी आपने कहा कि टाइम की कमी है, तो मैं ना लंबा चौड़ा अभी इसका आपको एक जवाब दे नहीं, सकता दे था। सकते हो, दे बहुत सकते हो, दे मतलब सकते हो। हाँ, देखा जाए तो आपने जिस तरीके से हाँ, कहा हाँ। कि मैंने टेरेंस सर से डांस सीखा, लेकिन टेरेंस सर से सिर्फ मैंने डांस नहीं सीखा। टेरेंस सर ना मुझे जिम में मिले थे है। 2014 में। जब अच्छा। मैं मुंबई नया नया आया था, जब मैं बिखरा हुआ था, मुझे कोई नहीं मिला था यहाँ पर, किसी को नहीं जानता था मैं। हाँ। तो टेरेंस सर मुझे मिले थे। टेरेंस सर ने लिटरली, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि एक सेलिब्रिटी को जिस तरीके से रहना चाहिए, उससे पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे मेरे, जो देखकर मुझे लगा कि भाई इंडस्ट्री तो ऐसी कि मैं भाग जाता हूँ वापस अपने शहर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो उस जिम में आते थे, जिन लोगों ने मुझसे इतनी रूडली बात की कि मुझे, मतलब ये इंडस्ट्री से एक तरीके से मेरा दिल उठ गया था। फिर टेरेंस सर, उन्होंने मुझे बैठ के सब कुछ एक एक चीज ना गाइड की, मतलब बहुत ही प्यार से मुझे बताया कि पारस, यू नो व्हाट, यू नीड टू बी गुड एट एवरीथिंग, एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग। इफ यू वांट टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी गुड। तो मैंने उनको बोला मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? तो बोले व्हाई नॉट, टेक दिस नंबर एंड जस्ट टेल देम दैट मैंने रेफरेंस दिया। बोला ठीक है सर। मैंने ज्वाइन किया, डिप्लोमा क्लास था, बहुत छोटा सा था, उसमें भी मैं उतना अच्छा डांस नहीं सीख पाया जिस तरीके से अभी मैं झलक में कर पाया था। तो मेरे लिए तो लर्निंग प्रोसेस ही थी डिप्लोमा कोर्स के बाद। बट एक्टिंग जब पहला शो, मैंने एक्टिंग क्लासेस भी की है। हम्म। बट उसके बाद जब मैं सेट पर पहुंचा पहले दिन, आई रिमेम्बर, मैं जब कैमरा मुझ पे था, मैं एक्शन वैक्शन सब हुआ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और लाइन जैसे खत्म हुई ना, मैं कैमरा की तरफ देख रहा था ऐसे कि हाँ व्हाट नेक्स्ट। तो उधर से चिल्लाने के, पागल हो गया क्या, कट किसने बोला, तू कैमरा की तरफ क्यों देख रहा है? बोला तू लाइन खत्म हो गई मेरी। तो बोले तो कुछ रिएक्शन कैरी करेगा क्या? तो मेरे लिए इतना नया एनवायरनमेंट था वो कि मुझे सीखने में टाइम लगा। और एक ऐसा भी टाइम था जब मुझे प्रोड्यूसर ने फर्स्ट शो में बुलाकर इतना झाड़ा था और बोला था कि हम तो सोच रहे थे को रिप्लेस करें। दैट वाज आल्सो अ फेज, द फर्स्ट शो।
और मेरी दुर्गा मुझे Oh मतलब God. मुझे बुला के बोला गया था कि हम तेरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तो टॉप 20 एक्टर्स में रहेगा, तो टॉप 100 एक्टर्स में भी कोई भी लिस्ट में नहीं है, तो टॉप 100 में भी नहीं है बोले तू। तो फिर आई वर्कड ऑन माय क्राफ्ट, आई गिव सो मच टू दैट वन स्पेसिफिक कैरेक्टर कि वो टीआरपी पे हम लोग फिर टॉप किए थे। हाँ और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी जहां पर राइटर्स ने कहा था कि एक एक्टर है जो बहुत कमाल कर रहा है, दैट्स पारस कन्नड़। देन आई टुक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ कि आई थिंक आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। और फिर वो टीआरपी वीआरपी भी जब अच्छी आई तो फिर वो प्रोड्यूसर, सेम जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बुलाकर बोला यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो सुनने को कान तरस गए थे। बस उसके बाद से फिर मैंने मेहनत जारी रखी। एंड अब तो यू आर स्टार। स्टार तो नहीं कहूंगा बट नो यू आर स्टार, यू नीड टू एडमिट दिस, ट्रस्ट मी। एक अच्छे खासे चल रहे बड़े शो के लीड के बाद पूरी जिम्मेदारी दे देना, यू आर टू जेनरस फॉर दैट बट यस ओके। ओके। लास्ट सवाल जो मैं कहूंगा वो ये, एज यू सेड कि कुछ लोग होते हैं जो खटास बनकर आ जाते हैं जिंदगी में, किसने अननेसेसरीली कभी ऐसे एटीट्यूड दिया है फिर आपको इंडस्ट्री में, शूट पर, सेट पर, कि एक्शन से जता दिया है कि यार तुम छोटे हो, तुम नए हो, या कोई ऐसा रिजेक्शन जो बहुत ज्यादा हर्टफुल था कि यार ये कैसे, ये बोल के कैसे रिजेक्ट कर सकते हो आप? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस तो डेफिनेटली रहे हैं मेरे जहाँ पर मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि नहीं हर इंसान अच्छा होता है। वो होता है ना जब आप एक अपने अंदर एक दिल अच्छा रख के एक शहर में आते हो तो आपको लगता है सारे लोग वैसे ही। तो मैं तो वही एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे तरह ही होंगे, जो सबका अच्छा चाहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा रखा है कि मैं तो अभी किसी को कुछ दिन पहले बोल रहा था कि मेरा बस चलता ना, जितने लोगों को काम चाहिए ना, मैं बैठ बैठ के उनके लिए कॉल्स करके मैं कोशिश करूं कि भाई उनको काम मिले। काम मतलब आई विश आई वाज एट दैट पोजीशन इन लाइफ। मतलब मैं चाहूंगा कि मैं वहां पहुंचूं कि मेरे एक कॉल पे मेरे सारे दोस्त इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन नजर आए। बट सारे लोग ऐसे नहीं होते। तो काफी लोगों ने पकड़ के खींचने की कोशिश की है, काफी लोगों ने बहुत रूडली बात की। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डूइंग दैट। या और बट बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स, बिगेस्ट ऑफ द टीवी स्टार्स, पर, टीवी नहीं फिल्म्स के बोल फिल्म्स रहा हूँ में मैं भी, तो। मतलब वो बिगेस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स बिकॉज आई हैव बीन अराउंड पीपल इन लाइफ, बिकॉज मैंने वो जिम्स वो ज्वाइन किए जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे। मैं आई बिलीव इन वर्किंग आउट एट अ प्लेस व्हिच हैज अ गुड एनवायरनमेंट। हाँ तो वहाँ वहाँ इनिशियल डेज में बोल रहा हूँ मैं, 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जहाँ पर बहुत दिल टूटा। बट देन देयर वाज दिस वन स्टार who changed my point of view in every way. I was nothing back then. I still am nothing. But 2015, I remember there was this party, and I went there uninvited because a friend of mine took me as a plus one. वहां पे वो स्टार मौजूद था, मेरी आंखें ऐसी गड़ गई बिकॉज मेरे लिए आशिकी 2 मतलब सबसे बड़ी फिल्म है मेरे लिए। श्रद्धा कपूर मेरे सामने खड़ी, एंड श्रद्धा बिकॉज मेरे लिए तो ऐसा है कि वो खड़ी है सामने बट मैंने उनसे कभी लाइफ में बात नहीं की है। वो आगे से चल के आई, उन्होंने बोला यू आर नॉट ईटिंग समथिंग। आई वाज नोबडी, आई वाज लाइक नो, मैं खाऊंगा बिकॉज मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था, इतना शाय था कि मेरे मुंह से हेलो भी नहीं निकले उस टाइम पे। तो शी वॉज एक्सट्रीमली काइंड, शी वॉज बींग सो काइंड टू मी बैक देन कि मुझे लगा कि नहीं ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में है। और ये बात ना अभी मैं रिसेंटली आई मेट श्रद्धा somewhere, I told her that this is something that made me stay in this city for longer। और मैंने फिर वो अपना एक चांस खुद को दिया कि नहीं मैं ऐसे लोगों को भी मिलूंगा और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है। शी विल स्टे इन माई स्टोरी फॉर एवर। और रिजेक्शन का आपने बताया, रिजेक्शन तो काफी, मतलब जहां जहां उम्मीद थी वहां वहां से। माई डैड इज वॉचिंग, ही हैज बीन माई गार्डियन एंजल दैट वे। तो मुझे जहां जहां से उम्मीद थी वहां वहां से तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। हाय, दिस इज पारस कलनावत एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।